और चलिए, कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जश्न में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। हिमाचल कांग्रेस मुख्यालय में सीएम, डिप्टी सीएम और प्रतिभा सिंह समेत सभी मंत्रियों और शिमला नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने उनका स्वागत किया। कर्नाटक के नतीजों पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल के बाद और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के जरिए जनता ये संदेश दिया है कि अब देश में ध्यान भटकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी को भी जीत का श्रेय दिया। प्रियंका ने बताया कि कर्नाटक में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जिन 91 सीटों से होकर गुजरी थी, उसमें से 75 सीटें कांग्रेस ने जीती है। वहीं भविष्य में राहुल गांधी के पीएम बनने के सवाल पर प्रियंका ने कहा कि ये तो जनता ही बताएगी। की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूं। और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका से यात्रा निकाली, उसमें जो 91 शायद या 91 से विधानसभा थी, उनमें से 75% जीती गई है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने मन बनाया कि कांग्रेस को जिताना ही है। 1 महीने से वे कर्नाटका में रहे, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा संचालन हुआ। श्री सिद्धरामैया जी और श्री डीके शिव कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। सारे जितने भी कर्नाटका में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन सब ने अथक परिश्रम किया। उन्हीं के परिश्रम की वजह से आज ये जीत हासिल हुई है। और चलिए, सहयोगी रणवीर हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। रणवीर, सुबह में जाखू हनुमान मंदिर में पूजा और फिर जीत के बाद हिमाचल कांग्रेस मुख्यालय प्रियंका गांधी पहुंची। फिलहाल शिमला के रिज मैदान पहुंची हुई है, वो यहां धूम भी देखने को मिल रही है। उनके साथ सीएम सखू, कई मंत्री और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी है। और चलिए, रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, जिस तरीके से अब कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है इस कर्नाटक की जीत के बाद से, जिस तरीके के जनादेश सामने आए हैं, किस तरीके की सियासत वहां देखने को मिल रही है? रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, कर्नाटक से जीत के बाद से कांग्रेस काफी उत्साहित अब नजर आ रही है। जनादेश जिस तरीके से मिला है और कहा भी जा रहा है प्रियंका गांधी की तरफ से कि भटकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी, किस तरीके का उत्साह, उमंग कांग्रेस खेमे में देखने को मिल रहा है? जी हाँ, देखिए, ये अभी सीधी तस्वीरें हम यहाँ मॉल रोड से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है रिज मैदान पर आई। और यहाँ पर ये जो मशहूर दुकान है इंडियन कॉफी हाउस, यहाँ पर इस वक्त अंदर जो है प्रियंका गांधी है, यहाँ पर कॉफी पीने जो है यहाँ पर पहुंची है। और इनके जो जीत के जो मायने हैं वो सभी जगह से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं, और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे तस्वीरें दिखाने की। भाई सरकारी है यार, वही तो सर। एक मिनट रुक जाओ। अरे सुनो, एक ऑलरेडी अंदर है ना। लेट मी टॉक टू यू। एक ऑलरेडी अंदर है ना सर। हमारा लाइव चल रहा है सर। मैं क्लियर, या तो आप किसी को अलाउ ना करो, वो हम मान जा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल रणवीर, तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद बताइए, जिस तरीके से ये भी कांग्रेस मान रही है कि जहां जहां पर यात्रा की गई, उन यात्रा वाली सीटों में सबसे ज्यादा जो सीटें वो कांग्रेस के
पाले आई। क्या लग रहा है कि उस यात्राओं का भी जो फायदा है वो सीधे कांग्रेस को मिला? छोड़ दे यार, बंद कर दे इसको। चलिए बिल्कुल तो संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कर्नाटक में जिस तरीके से ये तस्वीर निकल करके सामने आई है, कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। प्रियंका गांधी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से मिल रही है। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो जेडीएस है वो किंग मेकर की भूमिका में रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपने दमखम पर अकेले इस चुनाव को बहुमत से जीत करके दिखाया है और बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से अगर बीजेपी के साथ सीधी भी फाइट है तो उसने किस तरीके का जो आगाज है वो किया है। और कहा जाता है कि कर्नाटक जो है वो साउथ का गेट भी होता है, लेकिन इन सबके बीच उत्साह जो है वो काफी नजर आ रहा है। और ऐसे में चाहे वो 2024 का भी चुनाव हो या फिर इस साल आने वाले जो भी कुछ चुनाव है उस पर भी इसका जो असर है वो पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का जो मनोबल है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और खास करके कई सीटों की अगर बात की जाए जहां पर बीजेपी अपनी धाक जमाती हुई नजर आ रही थी, वहां पर भी उन सीटों पर कांग्रेस ने अपना जो कब्जा है वो जमाया है और संदेश देने की कोशिश की है कि जिस तरीके से चाहे वो बजरंगबली को लेकर के राजनीति होती रही या फिर जो कांग्रेस ने जो 5 अपने कहा था कि 5 चीजें हम लागू करेंगे और उन सूत्रों को लेकर के वो आगे बढ़ी और जिसका सीधा जो फायदा है वो कांग्रेस के खेमे में जाता हुआ यह नजर आया है। बहरहाल कांग्रेस का एक संकट एक और भी है कि जिस तरीके से जो सिद्धारमैया है या फिर एक और शख्सियत जिनके बीच गुटबंदी चल रही है, उस गुटबंदी का भी असर कितना पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो एक अंतरकला है वो देखने को मिल रही है। हालांकि इस पर कांग्रेस नेतृत्व का नजर भी होगा कि किस तरीके से इस कला को पाटा जा सके। बहरहाल एक बड़ी तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है साउथ से, जहां पर कर्नाटक में अपना जो परचम है वो लहराया है कांग्रेस ने। और जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी कांग्रेस कई बार सत्ता में रही, लेकिन सहयोग कई बार लेना पड़ा। और इससे पिछले 2018 चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस से भी बीजेपी ने नेताओं को तोड़ा, जेडीएस से नेताओं को तोड़ा और काफी 2018 से 19 तक की सियासत की अगर बात करें तो उसमें काफी फेरबदल जो है वो देखने को मिलती रही। तो इन सब के बीच कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक संजीवनी जो है वो भी साबित हो रही है और लगातार कई राज्यों में आने वाले चुनाव है और उस चुनाव को लेकर भी एक जो मनोबल है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वो देखने को मिल रहा है। तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए भी थे और राहुल गांधी भी ये मानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि इस यात्रा का जो फायदा है वो पहुंचा हुआ है। और साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी रही और उन्होंने भी साबित किया कि जिस तरीके से पूरी मेहनत की गई इन सीटों को लेकर के, उन सीटों पर जो फायदा है वो कांग्रेस की पार्टी को हुआ है। तो एक बड़ी बढ़त जो है, चाहे वो वोट प्रतिशत की अगर बात करें, सीटों की लिहाज से बात करें तो उस पर सीधा जो फायदा है वो कांग्रेस को मिला है। बहरहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए प्रियंका गांधी जो है वो काफी खुश नजर आ रही है और पूरा जो दमखम था वो लगाया गया था। और खास करके अगर कांग्रेस की बात करें तो जो जमीनी मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उस पर जोर दिया गया। और जब राहुल गांधी भी सामने आए थे इस जीत के बाद से, तो उन्होंने कहा कि हमने फोकस किया कि किस तरीके से जो जनता के मुद्दे हैं वो हम उठाएं। बहरहाल 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रिच मैदान में प्रियंका गांधी पहुंची और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां प्रतिभा सिंह भी साथ नजर है। तो 2 तस्वीरें कांग्रेस की जीत के उत्साह की। देखिए सेल्फी भी ली जा रही है और कैफे भी पहुंची हुई है प्रियंका गांधी और एक उत्साह का जो माहौल है वो नजर आ रहा है। और कोशिश भी यही की कांग्रेस नेतृत्व ने, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, जनता से जमीन से जुड़ने की कोशिश की गई और यही कोशिश थी कि आज यह जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो बता रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस को हाथों हाथ लिया है। कर्नाटक की जनता ने भरपूर सहयोग दिया है और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी अब इस स्थिति में आ चुकी है कि वो अब दबाव ना झेले, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर बहुमत से थोड़ा बहुत भी कम अगर उससे वोट आता तो शायद जो अन्य पार्टियां हैं उनके सामने एडजस्टमेंट करना होता, हो सकता है कि जेडीएस से भी एडजस्टमेंट करना होता, क्योंकि जेडीएस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के साथ भी उसने सरकार बनाई, बीजेपी के साथ भी सरकार बनाई। तो ऐसे में
लगातार कांग्रेस के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश भी की जाती रही और इससे पहले ये संदेश जैसे ही रुझान सामने आने लगे वैसे ही संदेश दिए जाने लगे कि जो बढ़त जिन सीटों पर कांग्रेस के विधायक बना रहे हैं उनकी जो मीटिंग है वो कांग्रेस नेतृत्व जो है वो करेगी ताकि सबको एकजुट रखा जा सके, सबको सशक्त रखा जा सके। तो ये कोशिश होती रही। बहरहाल एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीएम और मंत्री भी साथ प्रियंका गांधी के नजर आ रहे हैं। कैफे में प्रियंका गांधी जहां पर गई हुई है वहां की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कांग्रेस खेमे में वाकई जो उत्साह उमंग है वो देखने को मिल रही है। तो रिच मैदान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कांग्रेस का यह भी मानना है कि जब हम प्रचार प्रसार के लिए जा रहे थे तब भी हमें लग रहा था कि हमें यहां पर जीत मिलेगी और सीएम का भी बयान सामने आया है कि कांग्रेस पर जनता ने भरोसा किया है। तो इस बीच लगातार चाहे वो मुख्यमंत्री हो और उनका यह भी कहना है कि राहुल और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार किया वो तस्वीर बदलने में काफी सहायक साबित हुई।